फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या एम्बुलेंस की गाड़ी हो, उनको रोज आए दिन, अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पीछे से लोग बता रहे हैं कि बहुत खड्डे हैं। एक्चुअल में ये जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप समझ लीजिए। इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट शहर महरौली, और उसके बावजूद यहाँ के खड्डे। सलाम है ऐसे लोगों को, सलाम है ऐसे प्रशासन को कि जिन्होंने अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने से यहाँ की दुर्दशा यही है। आते जाते मैं रोज सोचता हूँ कि आप लोगों को दिखाया जाए, आते जाते रोज मैं ये करता हूँ कि यार ये सड़क बने, क्योंकि मेरे सामने कितने बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है टकराते टकराते गाड़ियां बची है। साथियों, इस समय मैं महरौली में खड़ा हूँ। महरौली ये ऐतिहासिक शहर है, महरौली एक इम्पोर्टेंट शहर है। और जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव को होने जा रहा है 1 साल, हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद जो सरकार के दावे थे, सरकार ने कितना जो है विकास का काम किया है। ये महरौली का मेन रोड है, ये कुतुब मीनार मेरे पीछे जस्ट कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार का मेन रोड है ये। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि तमाम तरह के जो है टूरिस्ट जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया होगा, खैर, तब से मैं देख रहा हूँ कि जो रोड है, ये जो सड़क है, इसकी स्थिति जस का त्यों है। मतलब यहाँ पर 6 महीने से ऊपर ही होने जा रहा है। तब से लेकर के रोड की स्थिति ऐसी की ऐसी है। और तो और, मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये रोड जो था, पीएससीएस का यहाँ पर काम भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे ना तो अभी तक मलबा डला है, ना तो इस रोड के बनाने का चर्चा, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकारी आदमी हो या कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आज तक रोड को बनाने का जो नाम है किसी ने भी नहीं लिया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो चुका है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एम्बुलेंस हो या फायर की गाड़ी हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसको गुजरने में कितनी प्रॉब्लम होती है। जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन काफी बड़ा सेक्शन है। यानी कि समझ लीजिए 400 से 500 मीटर के आसपास का ये सेक्शन होगा। बहुत बुरी तरीके से ये नाले का हालत है यहाँ पर। बहुत बुरी तरीके से जो है सरकार, बहुत बुरी के तरीके से अभी यहाँ की परिस्थिति होने के लिए जा रही है। ये देखिए कि रोड पे लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं, किस तरीके से लोग जा रहे हैं। दिनचर्या, लोगों का जो दिनचर्या है, वो कैसे अपना, थोड़ा सा रोड वहां पर अच्छा है, लेकिन आप इस पोर्शन में आप ये देखेंगे कि जो अच्छा रोड है ना, बिल्कुल आपको कम मिलेगा, लेकिन जो खराब रोड है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे जो मेरा सवाल है ना, सवाल ये है कि क्यों सरकार ये नहीं देख रही कि ये रोड जो है बन जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या एम्बुलेंस की गाड़ी हो, उनको रोज आए दिन, अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पीछे से लोग बता रहे हैं कि बहुत खड्डे हैं। खड्डे हैं भी, एक्चुअल में खड्डे हैं यहाँ पर। एक्चुअल में ये जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप समझ लीजिए। इतना इतना इंपॉर्टेंट शहर महरौली, और उसके बावजूद यहाँ के खड्डे। सलाम है ऐसे लोगों को, सलाम है ऐसे प्रशासन को कि जिन्होंने अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने से यहाँ की दुर्दशा यही है। आते जाते मैं रोज सोचता हूँ कि आप लोगों को दिखाया जाए, आते जाते रोज मैं ये करता हूँ कि यार ये सड़क बने, क्योंकि मेरे सामने कितने बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है टकराते टकराते गाड़ियां बची है। कितने बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कोसा है प्रशासन को। कोसते हैं लोग कि अरे यार क्या है ये, यहाँ पर सड़क नहीं है। यहाँ पर जो सड़क आम, जो एक सुविधा होती है लोगों की, वो सड़क यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो सड़क नहीं है। 1 साल सरकार को आए हुए, 1 साल हो गए, 1 साल से अब 1 फरवरी में 1 साल से फिर ज्यादा हो जाएगा आए हुए सरकार को। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कोई 1 साल में चाहती सरकार तो ये रोड बना सकती थी। लेकिन अभी तक सरकार ने या कोई भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर सड़क बनाने तो छोड़िए, आप सड़क को देखने के लिए भी नहीं आए। और मैं तो ये तक भी कहूँ कि हो सकता है कि शायद ये वो रास्ता भी इस्तेमाल ना करते हो, और हो सकता है कोई और रास्ता इस्तेमाल करते हो, शायद तभी तो उनके संज्ञान में अभी तक ये रोड नहीं पड़ा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट शहर, इतना इंपॉर्टेंट प्लेस होने के बावजूद भी अगर महरौली में अगर रोड नहीं बन पा रहा है, सड़क नहीं बन पा रहा है, या बेसिक सुविधा नहीं हो पा रही है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या होगा ये नहीं मैं समझ सकता हूँ। और वहाँ कितना जो है डेवलपमेंट होगा वो नहीं समझ सकता। धूल, मिट्टी, प्रदूषण, एक तरफ जो है सरकार ग्रैब 4 ग्रैब 3 लेकर के आ रही है, डस्ट पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब तक सरकार सड़क की सुविधा नहीं देगी, जब तक सड़क नहीं बनेगा, तब तक डस्ट कंट्रोल कैसे होगा, पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। ये सवाल एक बार सरकार के संज्ञान में होना चाहिए।
कि जब तक आप डस्ट ऐसे रोडों के ऊपर, आप कैसे यकीन कर सकते हो कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाओगे, आप बेहतर पोल्यूशन कर सकते हो। ये इनकी 1 साल की जो है व्यवस्था थी। 1 साल में जब सरकार इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर भी सरकार जो रोड जैसी, सड़क जैसी सुविधाएँ अगर प्रदान नहीं कर सकती है, तो आप ये सोचिए कि दिल्ली में अलग-अलग कोनों में क्या होता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अटैचमेंट है। यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट अलग-अलग देश से, अलग-अलग जगहों से जनप्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। उसके बावजूद भी इसी गड्ढों से ऐसा ही धूल-मिट्टी से अभी देखिए, इस तरीके से धूल मिट्टी हर जगह उड़ रहा है और इस धूल मिट्टी से जो है गुजरना पड़ रहा है। हर आदमी को इस धूल मिट्टी से गुजरना पड़ रहा है, जबकि दिल्ली के अंदर सरकार दावा करती है कि ग्रैब 4, ग्रैब 3 लागू कर देते। ये है यहाँ का हालत। जब सरकार ये दावा कर रही है कि ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लेकर के आ रहे हैं हम, तो इस तरीके से जो रोड है ये क्यों नहीं सरकार ठीक कर पाती है? क्या है इसके अंदर? कि कम से कम जनता को बताए तो ज़रूर कि कब ये ठीक होगा, कब ये ठीक बनेगा। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, ये सड़क और ये रोड। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए द बेबाक।